हे माता रानी, ये जो भक्त आपका वीडियो देख रहा है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इनके जीवन में जो भी परेशानी है, कष्ट है, उन्हें समाप्त कर दो माँ। ये भक्त बहुत सीधा और भोला है और दयालु भी है। प्रिय भक्तों, जब आपके ऊपर माता रानी की कृपा होती है तो ये संकेत मिलने लगते हैं, जिस संकेत से पता लग सकता है कि माता रानी आपके साथ में है या फिर नहीं। दोस्तों, आप में से बहुत सारी लोगों को मन में प्रश्न होते हैं, हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ है, या फिर हम कैसे पता लगाएं कि माता रानी हमारे साथ में रहता है या कि नहीं। रात्रि के समय महामाई हमारे घर में आती हैं कि नहीं, सबके मन में ये सवाल आती है और चाहता है कि उनके घर में भी माता रानी आए। यह सारा जानकारी मैं आज का इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, महामूर्ख होगा, बड़ा अज्ञानी होगा जो व्यक्ति इस ज्ञान को नहीं चाहेगा। आज का इस प्रकार का अमूल्य ज्ञान को कोई लाखों रुपया खर्च करके भी नहीं प्राप्त कर पाता। यह ज्ञान सब आपसे छुपाना चाहता है। दोस्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराते हैं, क्योंकि महामाई परम शक्ति है, परम सत्ता है। ऐसे तो माता रानी सदैव अपने भक्त के साथ ही रहता है, परंतु वो खास पूजा आजा में पूरे पूजा तक अपने भक्तों के साथ में सूक्ष्म एवं ऊर्जा रूप में, शक्ति रूप में रहते हैं। निम्न रूप से पता लगा सकते हैं। दोस्तों, विशेषतः 5 संकेत से हम पता लगा सकते हैं माता रानी हमारे साथ में है, और 7 संकेत ऐसा है कि बताते हैं कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। सर्वप्रथम जानेंगे कि माता रानी हमारे साथ में हो तो वह कैसे संकेत होती है। फिर जानेंगे माता रानी जब घर में आ चुकी हो है तो कैसे संकेत होती है। इस प्रकार 5 संकेत मिलती है। जब माता रानी हमारे साथ में रहती है तब तो दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन कौन सा संकेत है। ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुने। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी सभी मनोकामना पूर्ण करें तो कमेंट में जय माता रानी लिखना ना भूलें, और ना लिखकर हमारे घर में स्वागत है कहना ना भूलें। तो आइए जानते हैं उन संकेतों को। आपको पूजा के समय आँखों से आंसू आने लगे, जब महामाई याद आए तब आंसू आने लगे, जब पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई पीछे खड़ा हो, तो समझ जाना चाहिए परम शक्ति माता रानी हमारे साथ में है, ऊर्जा स्वरूप में शक्ति बनकर रहती हैं। ये पहला संकेत। अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाए तो समझ लेना चाहिए कि माता रानी हमारे साथ है। दोस्तों, जुगनू को जोगिन कहा जाता है। यह माता रानी को परम सेविका है। जहाँ पर माता रानी का शक्तियाँ होती है, ऊर्जा स्वरूप होती है, वहाँ पर जाकर जुगनू स्वतः ही चिपक जाती है। जब माता रानी साथ में रहती हैं तो सारी ऊर्जा शक्ति से स्वतः जागृत हो जाता है। अगर रात में झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ लेना चाहिए कि देवियाँ शक्ति हमको जगाना चाहती है, कोई संकेत देना चाहती है। हमारे आसपास में इत्र, लभांग, धूप, चमेली की फूल है जो हमारे आसपास में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका सुगंध आपको आती है तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी हमारे पास ही मौजूद है।
5वां संकेत जानते हैं। रात्रि के दौरान अगर आपका स्वप्न में छोटी कन्या या फिर लाल वस्त्र दिखाई जाए, छोटी कन्या का देवी का स्वरूप ही माना जाता है। नवरात्रि हो या चाहे कभी छोटी कन्या स्वप्न में दिख जाए, लाल झंडा दिख जाए, समझ जाना चाहिए कि नवदेवी हमारे साथ में है। इसके साथ में जोत बत्ती जलते समय अगर खास आकार में बत्ती में बनने लगे तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी हमारे साथ में है। माता रानी नवरात्रि में अपनी सभी भक्तों को संकेत अवश्य ही देती हैं। अभी हमने जाना कि माता रानी हमारे साथ है तो ये संकेत देती हैं। अब हम ये जानेंगे तब कौन कौन सा संकेत मिलती है जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी होती है। अधिकतर लोगों को पता है नहीं चलता है कि कब माता रानी उनके घर में आ चुकी है। जब माता रानी हमारे घर में आ जाए तब जल्दी जो हमारे दुख दर्द होती है कट जाती है। हमारे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। दोस्तों, श्रद्धा अनुसार रोज अपनी पूजा पाठ में कम से कम एक कोई भी पुष्प भेंट जरूर करनी है, क्योंकि इससे तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माता रानी चैतन्य होती है, अर्थात माता रानी चैतन्य होने के कारण इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति के परिणाम माता रानी तुरंत दिखा देती है। समय गलत कर्म करने पर हम बुरा कर्म करते हैं तो माता रानी चैतन्य होने के कारण बुरा परिणाम भी तत्काल ही दिखा देती हैं एवं दंडित भी करती हैं। नवरात्र के पूरे 9 दिनों तक हमें सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें कभी भी छल कपट द्वेष नहीं करना चाहिए, परंतु नवरात्र या फिर विशेष पर्व त्योहार में खास ध्यान रखना चाहिए। बुरा आदतों को परित्याग कर देना चाहिए। माता रानी जिस घर में आती हैं उस घर को तीर्थों से भी ज़्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। घर में रहने वाले सभी को बुद्धि भक्तिमय बना देती हैं एवं घर को माहौल एकदम शांत हो जाती हैं। आप भी अपने अपने घर में चेक करना, अगर ऐसा कोई भी संकेत मिलने लगे तो जान लेना चाहिए कि घर में माता रानी आगमन हो चुकी है। कुछ संकेतों को बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। माँ की दृष्टि चैनल का मकसद जनहित एवं जन कल्याण करना है। कईयों को बार माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर विराजमान हो चुकी होती है, लेकिन हम अपने ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते हैं। जबकि जब भी माता रानी हमारे घर में विराजमान हो जाए तो हम अपने मनोकामना शीघ्र पूरा करवा सकते हैं। उन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि कौन कौन सा फल प्राप्त होता है। उन सभी संकेतों को समझेंगे। अगर माता रानी के सच्चे भक्त होते वीडियो को ध्यान से सुनिए, इससे आपको बड़े काम की बात पता चलेगी। तो आइए वह सभी संकेतों को जानते हैं। गौ माता की आगमन बार बार होती है। जिस घर में माता रानी के वास रहती है उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए बार बार उनकी दर्शन करने घर के बाहर द्वार पर आती रहती है और घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। 9 दिन तक यही क्रम चलती रहती है, आना जाना लगी रहती है। तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। मधुमक्खी को घर में आना, देखिए मधुमक्खी को माता रानी की ब्रह्मरी स्वरूप कही गई है। जिस घर में नवरात्रा हो चाहे कोई सा भी दिन हो, मधुमक्खी आती है तो समझ जाना चाहिए उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि जो मधुमक्खी है माँ की ही स्वरूप को कही गई है और अपने यह पूर्ण स्वरूप को दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती रहती है। तो भी समझ जाना चाहिए कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। ज्योति की लौ तीव्र रूप में जलना, जी हाँ, आप अपने घर में माता रानी को प्रसन्न के लिए या फिर भक्ति प्राप्त करने के लिए एक ज्योति स्थापित करके रखे हैं
और ज्योति के लो तीव्र गति से जलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ज्योत के समक्ष स्वयं माता रानी जी खड़ी है और आपको भी आत्मा से माता रानी होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी जी हमारे घर आ चुकी हैं, क्योंकि ज्योत के लौ प्रचुर रूप से इसलिए जलने लगती है कि माता रानी की ऊर्जा से ज्योत की लौ बढ़ जाती है। नवरात्रि हो या कोई सा भी दिन में दीपक के बत्ती में फूल का बनना, अगर आपके दीपक के बत्ती में अचानक सा फूल बनने लगे, समझ जाना चाहिए कि माता रानी हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न है, हमारे ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है और माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं। अब हमारे सारे कष्ट दूर करेंगी, तभी हमारे घर से यही प्रस्थान करेंगी नवरात्र में। तो ये खास महत्व रखती। इस बात संकेत बताते हैं कि बार बार आपके घर में काले चींटी निकलने लगे, अगर काले चींटी समूह करके निकलने लगे, रास्ता काटने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि महामाई हमारे घर में आ चुकी है। अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे, यदि आपके घर में इत्र जैसा सुगंध आने लगे, तीव्र सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे, तब समझ जाना चाहिए कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास करा रही हैं। तो इस संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि घर में माता रानी आ चुकी हैं। तो फटे कपड़े पहने अगर कोई भी याचक आ जाएं तो भी समझ जाना चाहिए कि माता आपके द्वार पे याचक बन के आ चुकी हैं। नवरात्र में विशेषतः कोई भी याचक आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना, क्योंकि माता रानी स्वयं भी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर पे याचक बन के आती है। नवरात्रि में ही नहीं, माँ के मन कभी भी आ सकती हैं। तो यह 7 संकेत बताती है कि माता रानी आपके घर आ चुकी हैं, आपसे काफ़ी प्रसन्न है। दोस्तों, ये भी जानना ज़रूरी है, अगर माता रानी हमारे घर में आ जाए तो कौन कौन सा गलती नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन तक बिस्तर पे जाने से पहले परहेज़ करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उनके तो खास ध्यान रखना है, अकेले ही उनके ज़मीन पर अर्थात फर्श पर बिस्तर पर लगाकर सोना चाहिए। जिन पर माता रानी की विशेष कृपा हो तो सब दिन फर्श पर बिस्तर लगा के सोएं तो बहुत ही अच्छा है। नवरात्रि शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बच के रहना चाहिए। अगर आप वैसे इन सब से परहेज कर रहे तो अति उत्तम। नवरात्र में रोजाना श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार कम से कम एक कन्या को श्रद्धा भाव से भोजन कराए तो अति उत्तम। किसी भी महिला को अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका माँ, बहन, पत्नी व कोई भी दूसरी स्त्री हो, सभी को सम्मान करना चाहिए। अभद्र शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर जीवन भर ऐसे ही व्यवहार बना के रखें तो अति उत्तम, नहीं तो कम से कम नवरात्र एवं विशेष पूजा आजा में शब्द, वाणी, वचन पर खास ध्यान रखना है। हमारे माता रानी किसी बात के लेकर स्पष्ट रुष्ट हो सकते हैं। सत्य बोलने और सभी के रूप प्रति दया भाव रखें। साथ ही आप लोगों को सलाह है कि गुस्सा से बच कर रहें, क्योंकि काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि यही तो हमारे पतन के कारण है। मित्रों, भाइयों, इस वीडियो बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी और वीडियो खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, जय हिंद, राधे राधे।